पाकिस्तान की फौज दुनिया की बेहतरीन फौज है। उनके पास घर नहीं है रहने को, फिर भी वो वतन की हिफाजत कर रहे हैं। सामने हिंदुस्तान है, पीछे अफगानिस्तान है। कायद-ए-आज़म को ये प्लॉट लेने की क्या जरूरत थी? इन तमाम अच्छाइयों के बावजूद पाकिस्तान में लोग जिंदा हैं। सबका मर जाना चाहिए था। मरते इस वजह से नहीं है कि सारे डॉक्टर बाहर चले गए। शाह साहब ने कहा, अनवर भाई मेरी इज्जत का सवाल है, इसी के बारे में कुछ मत कहें। मैंने कहा, शाह साहब मैं सिर्फ स्पेशल बच्चों के लिए कह सकता हूँ। कह लगे कहे। मैंने कहा वही तो पावर में है। अब लोग इंतजार कर रहे हैं कि मैं कुछ कहूँ। अब तकरीबन मेरे जाने का ही वक्त है। 66 बरस मैंने झूठ लिखा, झूठ बोला। आज मैंने फैसला किया है कि अल्लाह को मुंह दिखाना है, मैं सच कहूँगा, कोई लफ्ज़ झूठ नहीं कहूँगा। पाकिस्तान दुनिया का सबसे अच्छा मुल्क है। मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया। पाकिस्तान दुनिया का सबसे अच्छा मुल्क है। सूबा सिंध में जैसी मर्दमशुमारी होती है पूरी दुनिया में नहीं होती। सिंध की हुकूमत ने यहाँ की मर्दमशुमारी करके एक मिसाल कायम कर दी। कोई गरीब नहीं है पाकिस्तान में, एक आदमी गरीब नजर नहीं आता, न सड़कों पे, न गांव में, न देहातों में, सब अमीर है। पाकिस्तान पे कर्जा नहीं है, एक आने का कर्जा नहीं है। जो पैसे हमारे दिए मिले हैं हमें वो तोहफा है, और गिफ्ट को कर्जा नहीं कहते। बिला वजह अखबारों पे और सब पे तकरीरें होती हैं कि हम कर्जे में दबे हुए हैं। पाकिस्तान की फौज दुनिया की बेहतरीन फौज है। उनके पास घर नहीं है रहने को, फिर भी वो वतन की हिफाजत कर रहे हैं। उनके पास गाड़ियां नहीं हैं, वो पैदल सरहदों पे जाते हैं। अब इतनी खुशी की बात है कि हमारे फौजी सिपाहियों ने, आर्मी ने, नेवी के अफसरों ने, पुलिस ने और दूसरी स्पेशल फोर्स ने मिलकर 2 दहशतगर्द मार दिए। ये दुनिया में नहीं होता ऐसा। हमारी क्रिकेट टीम दुनिया की सबसे अच्छी क्रिकेट टीम। अल्लामा ने जो ख्वाब देखा था उससे कहीं ज्यादा पाकिस्तान है। कायद-ए-आज़म की मेहनत जगह जगह रंग ला रही है। 10 लाख बच्चे पिछले 10 महीनों में इसलिए ये मुल्क छोड़ गए कि अब किसी बुरे मुल्क में जाके रहते हैं। ये तो बहुत अच्छा है, और मैं इसकी क्या तारीफ करूं। इसने मुझे कमाई का रास्ता दिखाया, जिसने मुझे लिखना सिखाया, जिसने मुझे बोलना सिखाया। ऐसा मुल्क और कहीं नहीं है। बदकिस्मत है कि 2 बड़े बड़े बुरे मुल्क हमारे आसपास हैं। सामने हिंदुस्तान है, पीछे अफगानिस्तान है। कायद-ए-आज़म को ये प्लॉट लेने की क्या जरूरत थी? बात कि मैंने मर्दमशुमारी की थी उस पर ज़रा जोर दें जहन को। मर्दमशुमारी बहुत ज़रूरी है। और कराची जैसे शहर के लिए जहाँ 3 करोड़ लोग रहते हैं, 3 करोड़ रहते हैं, मगर सरकार कराची में सिर्फ मर्दों को गिनती है मर्दम की वजह से, औरतों को नहीं गिनती। वो समझती है मर्दमशुमारी सिर्फ मर्दों की होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर अल्लाह ताला का करम है, इन तमाम अच्छाइयों के बावजूद पाकिस्तान में लोग जिंदा हैं। सबका मर जाना चाहिए था। मरते इस वजह से नहीं है कि सारे डॉक्टर बाहर चले गए। तो बाहर 15-20 हज़ार डॉक्टर बाहर है, वो अगर पाकिस्तान में होते तो हम सब मर चुके होते। चलिए इस बात की खुशी मनाएं और इसके बाद सब मिलकर कहें, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी मैं लाहौर से आया हूँ, वहाँ कुछ कह गया था, इस वजह से कुछ नहीं कह रहा हूँ। कराची की उर्दू कॉन्फ्रेंस में कुछ कहा था, अब नहीं कहूँगा। शाह साहब ने कहा, अनवर भाई मेरी इज्जत का सवाल है, इसी के बारे में कुछ मत कहें। मैंने कहा, शाह साहब मैं सिर्फ स्पेशल बच्चों के लिए कह सकता हूँ।
कह लगे कहे, मैंने कहा वही तो पावर में है। एक आदमी नॉर्मल नहीं है, फिर भी पाकिस्तान जिंदाबाद।